वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आप लोगों का केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल से स्टार्ट करूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ विटामिन सी इज कंपाउंड कॉल्ड। तो विटामिन सी इज कंपाउंड कॉल्ड एस्कॉर्बिक एसिड, यानी फिर विटामिन सी को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। और ऑल्सो विटामिन सी एंड बी आर सोल्यूबल इन वाटर। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजाइम्स आर। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स इंजाइम्स आप लोग जानते होंगे प्रोटीन्स होता है। तो इंजाइम्स क्या होता है? एक प्रोटीन्स होता है। और प्रोटीन्स के सबसे छोटे अणु को क्या बोलते हैं? एमिनो एसिड, जिसका सूत्र क्या होता है? NH2COOH होता है। क्लियर है? जिसमें NH2 क्या होता है? एमिन होता है। और COH क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंजाइम्स कैटलिस्ट डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया इनटू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो राइट इसका आंसर होगा यूरिया। क्या होगा फ्रेंड्स? यूरिया होगा। क्लियर है? होपली आप लोगों को पता होगा यूरिया का सूत्र क्या होता है। तो फ्रेंड्स यूरिया का जो सूत्र होता है NH2CO और NH2 होता है। क्लियर है? एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ द मोनोमेरिक यूनिट्स ऑफ स्टार्च इज। तो द मोनोमेरिक यूनिट्स ऑफ स्टार्च इज कॉल्ड ग्लूकोज। क्या होता है फ्रेंड्स? ग्लूकोज होता है। यानी कि आप लोग सिंपल में याद रखिएगा, स्टार्च का जो मोनोमेरिक यूनिट होता है वह ग्लूकोज होता है। और ग्लूकोज का सूत्र क्या लिखिएगा? देखिए यहाँ पे CnH2nOn होगा। क्लियर है? CnH2nOn होगा। क्लियर है? आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो वेरी नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इज नाउ देखिए, स्टार्च इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं स्टार्च किसका एग्जाम्पल है। तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। तो स्टार्च जो एग्जाम्पल है वो पॉलीसैकेराइड का होता है। किसका होता है फ्रेंड्स? पॉलीसैकेराइड का होता है। क्लियर है? चलिए मैं आप लोग के बीच ऑपरेशन करता हूँ। देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड का फ्रेंड्स एग्जाम्पल होता है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड ग्लैक्टोज होता है। क्लियर है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड ग्लैक्टोज होता है। क्लियर है? डाइसैकेराइड को एग्जाम्पल जो लिखिएगा फ्रुक्टोज लिखिएगा, लैक्टोज लिखिएगा और माल्टोज लिखिएगा। क्लियर है? और एक होता है रेफनोज। रेफनोज जो होता है फ्रेंड्स वो टेट्रा में जाता है। बाकी पॉलीसैकेराइड में अगर डिस्कस किया जाए तो सेलुलोज हो जाएगा, स्टार्च हो जाएगा, इंजाइम्स हो जाएगा, प्रोटीन होगा। ये सब सारे एग्जाम्पल हो जाएगा पॉलीसैकेराइड का हो जाएगा। क्लियर है? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ DNA एंड RNA आर चिरल मॉलिन्स द चिरलिटी ऑफ इज ड्यू टू। तो आप लोग ऑलरेडी इसके बारे में पढ़े होंगे। तो DNA और RNA जो होता है चिरल मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। क्यों? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। डी शुगर कंपोनेंट्स की वजह से। तो डी शुगर कंपोनेंट्स, ड्यू टू डी शुगर कंपोनेंट्स। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रुक्टोज इज एग्जाम्पल ऑफ। तो फ्रुक्टोज जो एग्जाम्पल होता है फ्रेंड्स कीटो पेंटोज का होता है। कीटो पेंटोज का होता है। वही अगर बोलता अगर एल्डिहाइड, अगर फ्रेंड्स अगर बोलता सुक्रोज एंड ग्लूकोज, अगर सॉरी अगर ग्लूकोज बोलता, अगर ग्लूकोज और ग्लैक्टोज बोलता है तो वो फ्रेंड्स वो होता है एल्डो हेक्सोज का होता है। क्लियर है? एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ विटामिन ए इज कॉल्ड। तो विटामिन ए को हम लोग बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। याद रखेंगे आप लोग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन RNA। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स आप लोग को देखिए स्ट्रक्चर आप लोग RNA का शो किए थे। देखिए अगर वन हेलिक्स होता है तो उसे बोलते हैं RNA और डबल हेलिक्स को बोलते हैं DNA। तो RNA का जो इसमें जो यूनिट होता है सबसे पहले AU होता है और C ट्रिपल बॉन्ड G होता है। क्लियर है? ये होता है फ्रेंड्स, यानी एडेमिन यूरासिल, साइटेमिन और ग्वानिन होता है। वही फ्रेंड्स DNA में जो होता है वह A डबल बॉन्ड T होता है। क्लियर है? और C ट्रिपल बॉन्ड G होता है। यानी मेजर डिफरेंस जो आता है वो थायमिन और यूरासिल में आता है। ये कन्फ्यूजन दोनों में होता है। क्लियर है? तो फ्रेंड्स आप लोगों को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा है क्या लिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन RNA। तो RNA में क्या नहीं होता? थायमिन, थायमिन प्रेजेंट नहीं होता। ये किस में होता है फ्रेंड्स? DNA में होता है। ऑलरेडी आप लोगों को मैं बता दिया था। और इसके साथ ये किसके साथ कनेक्ट होता है? T के साथ, और फिर डबल बॉन्ड में A डबल बॉन्ड T के साथ। ठीक है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कार्बोहाइड्रेट इज एन इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ प्लांट्स सेल्स। तो जो कार्बोहाइड्रेट जो प्लांट्स के इंपॉर्टेंस होता है उसे बोलते हैं फ्रेंड्स सेलुलोज। क्या बोलते हैं? सेलुलोज। और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट्स होता है ये किसी भी पेड़ पौधे का। क्लियर है? तो सेलुलोज का होता है। क्लियर है? एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग कोडॉन इज द टर्मिनेशन कोडॉन। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यूएजी को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेशन कोडॉन। क्लियर है? ये ध्यान में रखेंगे यूएजी। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ज्यूटर आयन। तो फ्रेंड ज्यूटर आयन का जो एग्जाम्पल होता है एलिनिन होता है। क्या होता है? एलानिन होता है। याद रखेंगे आप लोग, एलानिन होता है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्लियर है?
होपली ए में भी आ सकता है पेपर में क्वेश्चन। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज एंड बीटा डी प्लस ग्लूकोज आर। तो ये जो होता है फ्रेंड्स एक दूसरे का एनोमर्स होता है। क्या होता है ये? एनोमर्स होता है। याद रखेंगे, देखिए अल्फा डी प्लस है और यहाँ पे होपली आप लोग क्या लिख रहे हैं? बीटा डी प्लस। तो ये दोनों जो था वह एनोमर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? एनोमर्स कहलाता है। क्लियर है? अब देखिए कुछ कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी उसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ऑलिगोसैकेराइड। तो ऑलिगोसैकेराइड के एग्जाम्पल क्या लिखे? देखिए सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स वन मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। यानी कि सुक्रोज को हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या मिलता है? ग्लूकोज। क्या मिलता है फ्रेंड्स? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज दोनों मिलता है। तो ये हो गया आपका ऑलिगोसैकेराइड का। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ कीटोहेक्सोज। तो ऑलरेडी मैं अभी बताया था आप लोगों को। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज क्या होगा फ्रेंड्स? नहीं, इसमें ग्लूकोज नहीं होगा, ओनली फॉर फ्रुक्टोज होगा। फ्रुक्टोज इज एग्जाम्पल ऑफ कीटो हेक्सोज। बट फ्रेंड्स ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज जो होता है वह एल्डो हेक्सोज का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट ब्लाइंडनेस अकर्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है वह विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से होता है, जिसे हम बोलते हैं रेटिनॉल। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी अकर्स ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन। तो वेरी वेरी जो होता है फ्रेंड्स आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे। तो विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से होता है। क्लियर है? एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एल्डो हेक्सोज। तो अभी मैं आप लोगों को डिस्कस किया था एल्डो हेक्सोज का फ्रेंड्स 2 एग्जाम्पल होता है। ऑलरेडी आप लोगों को मैं अभी बताया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग याद कीजिए, पहला लिख सकते हैं आप लोग ग्लूकोज। क्या लिखिएगा? ग्लूकोज। और सेकेंड लिख दीजिए ग्लैक्टोज, GLA, ग्लैक्टोज लिख दीजिए। क्लियर है? और वही फ्रेंड्स कीटो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द डिजीज कॉज डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। तो विटामिन ए की कमी से जो विटामिन होता है बीमारी होता है उसे बोलते हैं एनीमिया। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? एनीमिया। तो डिजीज कॉज फ्रॉम विटामिन सी इज कॉल्ड एनीमिया। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? एनीमिया। वही B7 से अगर बोलता है तो इसे बोलते हैं बायोटिन। ये भी ध्यान में रखिएगा, बायोटिन किससे होता है? B7 से होता है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द डिजीज कॉज बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के। तो ऑलरेडी ये आप लोग का होगा इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम्स होता है। इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम। राइट द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसैकेराइड। तो फ्रेंड्स आप लोग ऑलरेडी लिख सकते हैं पॉलीसैकेराइड की एग्जाम्पल आप लोग बहुत सारा लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग लिख सकते हैं स्टार्च लिख सकते हैं, फिर सेलुलोज लिख सकते हैं, ग्लैक्टोज लिख सकते हैं, इंजाइम्स लिख सकते हैं, प्रोटीन लिख सकते हैं। ये सब सारे फाइबर भी लिख सकते हैं। ये सब सारे एग्जाम्पल किसका होता है? पॉलीसैकेराइड्स का होता है। एंड नेक्स्ट, विथ शुगर इज प्रेजेंट इन DNA। तो ऑलरेडी मैं अभी आप लोगों को डिस्कस किया था। DNA में जो शुगर प्रेजेंट पाया था उसे बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज पाया था। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, डीऑक्सीराइबोज। राइट नेम्स ऑफ डिजीज कॉज बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन सी की जो कमी से जो बीमारी होता है फ्रेंड उसे बोलते हैं स्कर्वी। क्या बोलते हैं? स्कर्वी। स्कर्वी ध्यान में रखेंगे आप लोग। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट नेम ऑफ डिजीज कॉज बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। तो विटामिन ए की कमी से जो बीमारी होता है फ्रेंड्स उसे बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए अब आप लोग को आ चुका है रिटेन वाला पेपर। तो चलिए देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन को मैं आप लोग के बीच दिखा रहा हूँ, तो ध्यान से इसको देखिएगा। राइट डाउन द नेम ऑफ मोनोसैकेराइड। तो फ्रेंड्स आप लोग ऑलरेडी पढ़े थे, आप लोग लिख सकते हैं मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल लिख सकते हैं ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड ग्लैक्टोज। नेक्स्ट, राइट डाउन द नेम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज। तो मैं आप लोग को बताता हूँ, देखिए अगर लैक्टोज को जब भी हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो फ्रेंड्स ये ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज देता है, या सॉरी ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज देता है। ठीक है, ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज देगा, ये ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज देगा। मैं आप लोग यहाँ पे कंसेप्ट 3 बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोग सुक्रोज को करते हैं तो ग्लूकोज या फ्रुक्टोज देगा। देखिए अगर सुक्रोज को करते हैं तो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज देता है। ठीक है, और वही फ्रेंड्स अगर आप लोग लैक्टोज को करते हैं तो ग्लूकोज एंड ग्लूकोज देगा, और माल्टोज को करते हैं तो ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज देगा। नेक्स्ट, नेम द एंजाइम्स हुज डिफिशियंसी कॉज फेनोकीटोन यूरिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, देख सकते हैं आप लोग ऑप्शन नंबर क्या लिख रहा है, फिनाइल लेमिन हाइड्रोलिसिस। तो ऑप्शन नंबर नहीं दे रहा बल्कि सॉरी। विच पॉलीसैकेराइड इज स्टोर इन द लीवर ऑफ द एनिमल्स। तो फ्रेंड्स एनिमल्स में जो पॉलीसैकेराइड होता है उसे बोलते हैं ग्लाइकोजन। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजन। नेम द मोनोसैकेराइड यूनिट्स इन माल्टोज। तो माल्टोज में जो मोनोसैकेराइड यूनिट्स होता है उसे बोलते हैं LD। क्या लिख रहा है क्वेश्चंस, नेम द बॉन्ड विच ज्वाइंट्स द मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड। तो इसमें जो मोनोसैकेराइड में जो
बॉन्ड होता है उससे बोलते हैं ग्लाइकोसिड लिंकेज, ग्लाइकोसिड लिंकेज। राइट टू सोर्स ऑफ विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। तो फ्रेंड्स सिंपल वे में आप लोग लिख सकते हैं ऑरेंज, लेमन, ग्रेप्स, फ्रूट्स, आंवला, कैबेज, गोवा etc। नेम द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स का जो पॉलीमर होगा उसको बोलते हैं फ्रेंड्स न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द नंबर ऑफ फर्स्ट डिग्री एमिन्स हैविंग मॉलिक्यूल्स फार्मूला C4H11N। तो देख लीजिए आप लोग, तो ये रहा फ्रेंड्स आप लोग का, देखिए मोनोसैकेराइड का एग्जांपल भी आप लोग के बीच दिया हुआ, देख सकते हैं आप लोग, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। और ऑलरेडी आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है, देखिए ऑलिगोसैकेराइड का भी एग्जांपल दिया हुआ, क्या क्या दिया देखिए, सुक्रोज, रेफनोज और देख लिख सकते हैं आप लोग, पूरे एग्जांपल दिए हैं, आप लोग देख लीजिए। इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, क्लियर है। तो ये रहा आज आप लोग का क्वेश्चन। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तो आप लोग कुछ पॉलीमर चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच।